फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके यूपी टेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका भी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं है या आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली अगली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जो आपके यूपी टेट से संबंधित होने वाले क्वेश्चन पेपर से। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2021 का जो आपका पेपर होने वाला है हाल ही में। एंड फ्रेंड्स जो इसका जो आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है 2017 का है। एंड फ्रेंड्स हम इसमें सबसे पहले बात आती है सीरीज बी है आपकी। आपका जो इसे परीक्षा हुआ था 10वें महीने में हुआ था 15 तारीख 2017 को। एंड फ्रेंड्स इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का सबसे पहले इसमें आपका पार्ट था। तो फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन जो थे वे इस प्रकार थे। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो फ्रेंड्स जो इसका आपका सही आंसर था डी। तो फ्रेंड्स सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया था, इसका जो सही युग्म नहीं है। जबकि इसके जो सही सिद्धांत आप देख सकते हैं, सीखने का उद्दीपक सिद्धांत अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। एंड सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत BF स्कैनर ने दिया था। एंड सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था। तो फ्रेंड्स इसमें जो इसका जो सही युग्म नहीं है वो आपका क्या है, इसका डी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सीखने का समग्र सिद्धांत हल नहीं दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है आपका इस प्रकार है, क्लर्क एल हल सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित न होकर सीखने के व्यवहारिक सिद्धांत से संबंधित है, शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित है। यानी कि आपके सही ऑप्शन है ऊपर ले 3, जबकि जो आपका सबसे लास्ट का ऑप्शन है ऑप्शन डी ये आपका रॉन्ग है। अब बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका सही आंसर था, आंसर इसका बी था, यानी कि गोल्टन का नाम सुजनन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है फ्रेंड्स आपके एंड फ्रेंड्स जो इसका डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे लिखा गया है सुजनन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गोल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 ईस्वी में सुजनानिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सुजनान शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों के सुधार में संबंधी अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या था, आपका गोल्टन था, जिसे किसका पिता कहा जाता है, सुजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इस प्रकार आया था, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो फ्रेंड्स किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका आंसर सी है, यानी कि क्रेनन ने की थी इसकी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा। एंड फ्रेंड्स जो इसका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन 4 इस प्रकार था, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन आपका किसने दिया था, क्रो एंड क्रो ने यह कथन दिया था, यानी कि इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका आपका डी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, क्वेश्चन नंबर 5, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर था, आंसर इसका सी था, पूर्व किशोर अवस्था से है विद्रोह की भावना। यानी कि जब बालक किशोर अवस्था में होता है तो फ्रेंड्स उसमें विद्रोह की कुछ भावना उत्पन्न हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राय 10 से 14 वर्ष के बीच की उम्र पूर्व किशोर अवस्था के रूप में निर्धारित की जाती है। इस उम्र में बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक संरचना में तीव्र परिवर्तन होने के कारण बच्चों की जो भावना है वो विकसित होती है। इसी कारण पूर्व किशोर अवस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या था, आपका आंसर था सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर था आपका बी, सीखने का पठार कहलाती है वह प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो सीखने का पठार कहलाती है, यानी कि वो अपने पीक पर चला जाता है, सबसे सबसे उच्चतम मान पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपका, बुद्धि अवधि का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो है जो इसका सही आंसर है सी है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है बुद्धि अवधि का, यानी कि IQ टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, बुद्धि अवधि यानी कि IQ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आठवां आपका इस प्रकार था, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है थॉर्नडाइक ने किया था, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हुआ, इस प्रकार आपका आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार है, सामान्य संयुक्त कोशिका के गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपके होते हैं, आंसर है इसका बी, 23 जोड़े होते हैं एक, यानी कि एक मानव में। अब यानी कि जब आपका माता पिता के कुल मिलाकर आपके कितने जोड़े हो जाते हैं, 46 जोड़े हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आपका
मनुष्य के सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, अर्थात मनुष्य के संयुक्त कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि माता पिता के मिलाकर आपके 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन किया था आपका स्कैनर ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आपका इस प्रकार है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्कैनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड एवं पुरस्कार दोनों यानी कि द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, यानी कि दंड एवं पुरस्कार द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब का क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? फ्रेंड्स उन्होंने दिया था विकास का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार है, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने गेसोल्ट सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया। कोहलर के सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण कहलाता है, यानी कि इनसाइट लर्निंग कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार था, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स कैटेल बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हुआ? आंसर ए। एंड इसका जो आपका यानी कि डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटेल ने किया। आगे कैंटेल के शिष्य जॉन एल्होर ने इसे विकसित किया। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की अक्षमता से है जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान न हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की अक्षमता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार था, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर सृजनात्मक सुधार हेतु किया जाता है आपका मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी इस प्रकार है, मानसिक उद्दीलन प्रतिमान शिक्षण की एक तकनीक है। शिक्षण की इस तकनीक के द्वारा व्यक्तियों की सृजनात्मक में सुधार किया जाता है। इस तकनीक में से किसी समस्या समाधान के लिए समूह के प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, गेलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर था, इसका आंसर था आपका 20 संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है गैलमान। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आपका इस प्रकार है, डैनियल गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की एक क्षमता है। इसके द्वारा व्यक्ति भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच एवं व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है तथा वातावरण के अनुकूल होने के लिए भावनाओं को समायोजित करता है। वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल एवं योग्यता के महत्वपूर्ण सूचक बन गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, निम्न में से कौन से भिन्न है? तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर से ड्राइवर रिडक्शन सिद्धांत ये भिन्न है, यानी कि जो अधिगम के सिद्धांत है ये यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार भिन्न है। ड्राइवर रिडक्शन प्रेरणा संबंध सिद्धांत है, जबकि अन्य तीनों सिद्धांत यह बताते हैं कि सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण संसाधित और कायम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार था, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो फ्रेंड्स ज्ञान है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूम के वर्गीकरण ने सीखने के 3 क्षेत्रों की पहचान की। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, मनोप्रेरण क्षेत्र है। वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 था वो इस प्रकार था, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो फ्रेंड्स यह किस प्रकार का उदाहरण होगा? यह आपका होगा उद्र अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। उद्र अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की अक्षमता है। अतः एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, उद्र अधिगम अंतरण का एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 इस प्रकार था, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा कारण नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर था विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम का पठार वह स्थिति है जब व्यक्ति के सीखने की क्षमता में प्रगति नहीं होती, यानी कि एक समय पर आकर वह रुक जाती है, अर्थात किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा और प्रेरणा की कमी आदि अधिगम के पठार के कारण है, जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 19 इस प्रकार जो आया हुआ था, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था आपका गेट्स एवं अन्य के द्वारा दिया गया था। अधिगम अनुभव का प्रशिक्षण और परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स एवं अन्य द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 इस प्रकार था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो फ्रेंड्स ये क्या मापन करता है? तो फ्रेंड्स ये आपका बुद्धि का मापन करता है।
स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। यह संज्ञानात्मक अक्षमता के 5 कारकों तरल शक्ति, ज्ञान एवं मात्रात्मक शक्ति, दृश्य स्थानिक प्रसरण का मापन करता है तथा यह कार्य जो स्मृति है उसका भी मापन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, क्वेश्चन नंबर आपका 21। आपका 21वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है युंग के द्वारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। जो इसका आपका यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आपका इस प्रकार था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कार्ल युंग ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी रुचि आमतौर पर अपनी भावनाओं और विचारों की ओर इशारा करता है। इसके विपरीत एक बहुमुखी व्यक्ति का ध्यान दूसरे लोगों और बाहरी दुनिया की ओर निर्देशित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 इस प्रकार था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां इस प्रकार था, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो फ्रेंड्स द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 था इस प्रकार था, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें यह अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस प्रकार था, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये कथन आपका दिया गया था, हॉरलॉक ने दिया था यह कथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 26, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर था आपका, ये आपका 14 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एंड किसके द्वारा किया गया था? मैकडूगल के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपका इस प्रकार था, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स यह कथन आपका डिमविल के द्वारा दिया गया था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान, यह कथन डिमविल के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 आपका इस प्रकार था, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका आंसर है सी, बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार था, क्वेश्चन नंबर 29, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? फ्रेंड्स ये किया था आपका परीक्षण साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोट ने साधारण मानसिक योग्यता के परीक्षण का प्रतिपादन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस प्रकार था, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपके स्पेयरमैन के द्वारा किया गया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पेयरमैन ने किया था। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक सामान्य कारक तथा निश्चित कारक का संघटक होती है। सामान्य कारक के जी कारक तथा निश्चित कारक एस कारक कहा जाता है। उनके अनुसार व्यक्तियों का प्रदर्शन जी कारक एवं एस कारक के द्वारा निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के साथ। जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसका हम इसमें सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली यूपी टेट के पेपर से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।